हाय। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की एक रॉक सॉलिड स्ट्रैटेजी है जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी डिपेंडेबल मानते हैं। चाहे वो वॉरेन बफेट हो या राधा किशन दमानी या फिर लेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, ऑल ऑफ देम वाउच फॉर बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन इसमें होता क्या है? क्या ये हमेशा काम करती है? What happens when the markets fall? क्या तभी भी बाय एंड होल्ड वर्क्स? इस वीडियो में हम बात करेंगे बाय एंड होल्ड के बारे में और ये भी समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, कैसे आप इस स्ट्रैटेजी से अपनी पोर्टफोलियो को फ्लक्चुएशन प्रूफ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिसमें हम एक स्टॉक को खरीदते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड करते हैं, यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इस अप्रोच में हम मान लेते हैं कि जो फंडामेंटली अच्छे कंपनीज हैं उनके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे और इसलिए उनके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। While using buy and hold strategy, we ignore short-term fluctuations and market volatility. These factors don't influence our investment decisions क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस long-term returns पर होता है। Two very important factors that you will need to be successful with buy and hold strategy are number one, patience and number two, discipline. ये दो फैक्टर्स बहुत जरूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा रहते हैं। तो अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन अप्स एंड डाउन्स से इन्फ्लुएंस होने देंगे, देन वी कैन नॉट अचीव द डिजायर्ड एंड रिजल्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हर साल यूनियन बजट अनाउंस होता है और कुछ स्टॉक्स राइज होते हैं, कुछ स्टॉक्स गिर जाते हैं। इन मोस्ट केसेस ये टेम्पररी फ्लक्चुएशंस होते हैं व्हिच आर कॉल्ड मार्केट रिएक्शंस। अगर हम इनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो इट इज हाईली लाइकली दैट वी मे नॉट मेक एज मच गेन्स एज वी एक्सपेक्टेड। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में हमेशा हमें ऐसे सारे फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना होता है और अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर फोकस करके डिसीजंस लेने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाय एंड होल्ड करके क्या हम हमेशा अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 1, स्टॉक सिलेक्शन। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले उस कंपनी को अच्छे से स्टडी करना होगा और बिजनेस को जानना होगा। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, डज इट हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स पीयर्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स कैसे हैं, इन सब फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। Always select stocks which show strong fundamentals after detailed research and analysis. जस्ट बिकॉज कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर आईटीसी के स्टॉक्स खरीद रहा है डज नॉट मीन कि आप भी उसे रैंडमली सिलेक्ट कर लो। पार्ट 2, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म पर फोकस करती है तो आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना होगा। स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव कॉमन है। कभी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, लेकिन बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में हमें फोकस करना होता है ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए कन्विक्शन बनाए रखनी होगी। सपोज आपने रिलायंस के स्टॉक्स ले रखे हैं। अब रिलायंस के एजीएम के बाद स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं, लेकिन आपको इसकी वजह से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेने। You must stay focused on your investment objective, which is to maximize gains by holding the stock for a long tenure. Part 3, reinvestment for compounding benefit. बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का असली फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होता है। जब आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है, यानी कि आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न्स जनरेट होंगे वो री इन्वेस्ट करके आप और भी ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। स्टॉक्स जैसे कि आईटीसी, वेदांता, कोल इंडिया जाने जाते हैं फॉर पेइंग गुड डिविडेंड्स टू इन्वेस्टर्स। तो आप लॉन्ग टर्म में अपनी डिविडेंड इनकम को री इन्वेस्ट करके उस पर भी रिटर्न्स कमा सकते हो। अब अगर आपको टॉप स्टॉक्स ढूंढने हैं फॉर बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग, हाउ शुड यू लुक फॉर देम? डोंट वरी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ऐसे स्टॉक्स, इनमें से जिस स्टॉक ने सबसे ज्यादा 3 ईयर रिटर्न दिया है उसे हम एंड में कवर करेंगे। हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर।
सोनाटा सॉफ्टवेयर 1986 में एस्टैब्लिश की गई एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। It specializes in software development, cloud solutions, and digital transformation across various industries such as retail, distribution, manufacturing, and travel. ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज रखती है। इसके अलावा कंपनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जानी जाती है। Over the years, Sonata has evolved as a leader in digital solutions. कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस कंसिस्टेंटली एक्सपैंड हुई है और आज ये दुनिया भर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिससे बिजनेसेस अपनी एफिशिएंसी, कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड कंपेटिटिवनेस को एनहांस कर सके। सोनाटा सॉफ्टवेयर का स्टॉक पीई है 31.05 व्हिच इज लोअर देन इंडस्ट्री पीई ऑफ 34.98। इस स्टॉक ने 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 इयर्स में कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट्स दिए हैं। FIIs also hold 13.59% stake in this stock, which indicates the positive performance that this stock is expected to give. Company has delivered good profit growth of 18% CAGR over the last 10 years. It has a good return on equity track record, 3 years ROE 35.8%, a healthy dividend payout of 55.3%. कंपनी का डेट लेवल भी काफी लो है with a debt to equity ratio of only 0.45. हमारी लिस्ट का दूसरा स्टॉक है रेमंड लिमिटेड। एस्टैब्लिश्ड इन 1925, रेमंड लिमिटेड इज अ प्रोमिनेंट इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल कॉन्ग्लोमरेट। ये कंपनी डाइवर्स सेगमेंट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, अपैरल, कंज्यूमर केयर, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट में ऑपरेट करती है। कंपनी अपनी रिच लेगेसी, क्वालिटी फैब्रिक्स और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन से वेल एस्टैब्लिश्ड मानी जाती है। ये कंपनी इंडिया के अलावा 55 अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट है। टेक्सटाइल सेगमेंट में कंपनी का रिटेल नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है with 1638 stores spread across 600 towns and cities in India and 49 overseas stores across 9 countries. Raymond का स्टॉक पीई है 8.06 which is lower than industry PE of 29.55. इस स्टॉक ने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स में कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिए हैं। FIIs also hold 17.76% stake in this stock. April 23 में रेमंड ने अपने लाइफस्टाइल बिजनेस का डीमर्जर अनाउंस किया to create a separate entity called Raymond Consumer Care Limited. Raymond Limited will focus on real estate and investments in engineering and denim businesses, while RCCL will be in the lifestyle segment. इस डीमर्जर से कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है टू एनहांस द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट। Company has delivered good profit growth of 37.4% CAGR over the last 5 years. सिर्फ एक ही साल की बात करें तो 22 से लेकर 23 तक कंपनी ने close to 100% profit growth अचीव किया है। Company's ROE, that is return on equity, has improved to reach 18.5% during FY23 from 11.2% during FY22. ROE से हमें कंपनी की प्रॉफिट जनरेटिंग एबिलिटी का पता चलता है, यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स के कैपिटल से टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी लो है at 0.87 which signals that the company डेट रेस किए बिना ग्रो कर पा रही है। ऑल इन ऑल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। लास्ट कंपनी इन आवर लिस्ट इज अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 1984 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी एक नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी स्पेशलिटी ऑयल्स एंड पावर ट्रांसमिशन केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। अपार इंडस्ट्रीज अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज, इनोवेशन और रोबस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो केटरिंग टू इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए जानी जाती है। ये कंपनी अपने इंसेप्शन से लेकर अब तक काफी ग्रो हुई है एंड इट हैज बिकम अ लीडिंग प्लेयर इन पावर एंड टेलीकॉम केबल्स, ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स एंड ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स। अपार इंडस्ट्रीज का स्टॉक पीई है 26.84 व्हिच इज लोअर देन इंडस्ट्री पीई ऑफ 41.1। इस स्टॉक ने 1 ईयर में 272%, 3 इयर्स में 149% एंड 5 इयर्स में 51.8% रिटर्न्स दिए हैं। FIIs also hold 7.47% stake in this stock.
Company has delivered good profit growth of 35.1% CAGR over the last 5 years. पिछले साल से ये कंपनी के सेल्स 53% बढ़े हैं और प्रॉफिट्स 148% से बढ़े। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 23%। ये एक लो डेट कंपनी है जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ अचीव कर रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.17 है। इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को भी ROE अच्छा दिया है 32.27%। ओवरऑल ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा बाय एंड होल्ड स्टॉक बन सकता है। अगर आप ऐसे गुड क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए ट्राई आउट करना चाहते हो तो डाउनलोड द फिस्डम ऐप नाउ। आप अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप को डाउनलोड करके इजीली इन स्टॉक्स का प्राइस परफॉर्मेंस देखकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट फिस्डम ऐप इज कि आप कुछ ही मिनटों में अपना ऑनलाइन KYC करके एक डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नॉलेज और रिसर्च को इम्प्रूव कीजिए। स्टॉक मार्केट की समझ और एनालिसिस के लिए आप फिस्डम अकेडमी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इसमें आप डायरेक्टली मार्केट एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले सकते हो टू गेट स्टार्टेड विद डूइंग योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। इन कोर्सेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आई होप कि इस वीडियो से आप सबको बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले होंगे। Remember to do detailed research, analysis and have a long-term perspective for buy and hold strategy to work for you. Lastly, if you have any questions on this video, please हमें comment में बताएं and we will definitely get back to you. Thank you for watching.